हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। और मैं इधर अब्बू के लिए चाय बना रही हूँ। मुझे बहुत देर पहले बोला था अब्बू ने, लेकिन बात करते करते मैं भूल गई। कुछ बात ही चल रही थी शादी वादी की, तो मैं भूल गई थी। मुझसे कह रहे हैं अब्बू लड़की कैसी लग रही है, तुम्हें पसंद है कि नहीं पसंद है? तो मैं बोली कि सबको पसंद है तो मुझको भी पसंद है ना। और कल मैं बताने वाली थी, और मैं कल अम्मी की दवाई लेने गई थी, तो अम्मी की दवा सुबह में निकल गई थी 6:30 बजे घर से, और शाम में पहुंची। मेरे आँख में पता नहीं क्या हो रहा है, पानी बहुत आ रहा है यार। सुबह 6 बजे नहीं, 6:30 बजे निकल गई थी, और वहाँ पहुंची थी मैं 11:30 बजे। और घर से 175 या 80 के समथिंग दूर है उतरौला। सीधे यहाँ से निकलते हैं कूड़े बाहर से फिर सीधे बाईपास होते हुए दर्शन नगर, और पता नहीं क्या क्या होते हुए अयोध्या का अयोध्या वाला पुल जो है, दर्शन नगर से निकलेंगे बाय। तो चाय बह गई यार, मेरी बात करते करते चाय बह गई। गैस भी बंद हो गई। अयोध्या में घुसने के लिए हम लोग बाईपास जाते हैं, सिटी से, फैजाबाद सिटी से होके नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उधर ट्रैफिक होता है। तो वहाँ से ना जाके हम शॉर्टकट रास्ते से निकल जाते हैं, दर्शन नगर हरकाला का पुरवा होते हुए जाते हैं। तो जाके सीधे हम निकलते हैं अयोध्या के पुल की, मतलब हनुमानगढ़ी और जानकी भवन से आगे हनुमानगढ़ी से फिर सीधे हम पुल पे निकल लेते हैं। तो पुल, फिर उसके बाद में फिर अयोध्या का पुल, फिर कटरा, फिर नवाबगंज में गाड़ी रुकती है। फिर वहाँ हम लोग चाय नाश्ता सभी लोग करते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैं बाहर का नहीं खाती हूँ कोई चीज़ जल्दी। और फिर वहाँ से फिर कितना था, उतरौला वहाँ से 58 किलोमीटर था नवाबगंज से। फिर वहाँ से जब गाड़ी निकली है उतरौला पहुँचे हम लोग। फिर उतरौला से कम 20-25 किलोमीटर अंदर जाना होता है उतरौला से। फिर हम लोग गए उतरौला। फिर ऐसे ही फिर जहाँ बैठ के जाते हैं, चिरकुटी बाज़ार है। चिरकुटी बाज़ार से फिर नंदरई गांव में जाना होता है। इलियास वैद है, तो उनका नाम इलियास है। और तो वहाँ हम जाते हैं दवा के लिए। गांव है वो एक छोटा सा, तो वैद जी वहाँ पे रहते हैं। वहाँ से मिलती है। अम्मी को दरअसल हुआ है पैरालाइज। अम्मी को 3 साल पहले हुआ था, जब पहला लॉकडाउन लगा था। उस टाइम पे पैरालाइज हुआ था हाई बीपी की वजह से। अचानक से चक्कर आया था, सीधे लेके भागे डॉक्टर के पास। तो बट कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है, वही चीज़ हुआ। अम्मी का ब्लड प्रेशर की दवाई हम लोग शॉप पे वहीं पे डॉक्टर के यहाँ भूल गए थे, और घर से डॉक्टर काफ़ी दूर थे, 1 घंटे का रास्ता था जहाँ पे पैरालाइज के मरीज़ देखे जाते हैं। तो हम लोग नहीं जा पाए। फिर दूसरे दिन जब गए हैं तब वो दवा मिली, उसमें दोबारा अम्मी को अटैक आ चुका था। तो ये वाला जो फेस है, ये फेस थोड़ा सा ऐसे हो गया था। हाथ पे थोड़ा काम करना बंद कर दिया था, पैर थोड़ा सा काम करना बंद कर दिया था। जैसे कुछ खाती हैं ना, खाती थी तो ज़बान पे लगी थी, इसमें टंग पे लगी थी, तो अंदर नहीं जाता था खाना, सारा गिर जाता था। तो ये बच्चे जैसे खाते हैं ना, मुंह में लग जाता है, उस तरह से लग जाया करता था। फिर किसी ने, मेरी खाला को, नवाबगंज में मेरी खाला रहती है छोटी, उनको भी पैरालाइज़ हुआ, तो उनको वहाँ से आराम आ गया था यही वाली दवा पीने से। उन्होंने बताया, तब से फिर 2 सालों से लगभग कई चक्कर हम लोग वहाँ से जाके दवाई ला चुके हैं, अम्मी को पिलाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ना हमने अंग्रेज़ी दवाई छोड़ी है, ना ये वाली जड़ी बूटी की दवाई छोड़ी है। दोनों ही दवाइयाँ पीती हैं। अभी थोड़ा गैप हो गया था, 8-9 महीने का टाइम बीत गया था, तो ये नहीं आ रहा था। बाकी डॉक्टर के यहाँ से दवाइयाँ चालू थी सारी, हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खाती थी वो। तो मैंने बोला कि अब काफ़ी टाइम हो गया, ये वाली दवाई लानी चाहिए, और अंग्रेज़ी दवा बंद करवा दीजिए इनकी, क्योंकि ये जो है ये पैरालाइज़ की दवाई होती है। तो इसे जब खाएंगी तो इससे ये पीना होता है, दिन भर में 30 ढक्कन पीना होता है। तो मतलब पानी वाले पीने वाले गिलास से हाफ गिलास 3 बार पीना होता है, तो 30 ढक्कन हो जाता है वो। तो दवा बहुत अच्छी है। जब से ये दवा स्टार्ट हुई है, सर में लुकमान हयात का तेल डाला जाता है और धूप में बिठा दिया जाता है, और नीम की पत्ती और फिटकरी, ये देखो पका के रखा हुआ है,
दिखाती हूँ। ये नीम की पत्ती और फिटकरी है, ये पका के रखे, इसी से मुंह धोती हैं अम्मी, और इसी को मुंह में पानी डाल के ऐसे ऐसे करके गलारा भी लेती हैं। और मैं दवाई दिखाती हूँ, 3-4 बार कम से कम गलारा भी करना होता है, और इसी से मुंह धोना है। जब नहाना है तो इसी पानी से नहाना है। लुकमान हयात का तेल सर पे डालना है, और वो दवाई तो कंटिन्यू पीना ही पीना है, हर हाल में पीना है। चलो खोलने दो ऐसे ही। बाकी मैं दिखाती हूँ दवा। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं एड्रेस मेंशन करूँगी, और मैं नंबर भी लिख दूँगी उस पर, तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं। वहाँ से मैं पूरा एड्रेस बताऊँगी, तो आप लोग वहाँ से दवा ला सकते हैं। जिसको किसी के घर में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो और यहाँ सुल्तानपुर फैज़ाबाद इलाहाबाद कहीं के आसपास का होगा तो वो जा सकता है वहाँ पे। ये दवा है, ये दवा है, ये 5 लीटर का गैलन आता है। ये दवा आती है 650 रुपये की। बाकी टोटली 1 शीशी में लुकमान हयात का तेल मिलता है मालिश का, टोटली 1200 रुपये अराउंड खर्च हो जाता है। बाकी तेल का जो जाता है 1000-1500 रुपये गाड़ी का वो। बाकी इस पर लिखा होता है खाली पेट है, फिर सुबह से शाम तक 30 चम्मच पीना होता है। बाकी एड्रेस है, एड्रेस मैं मेंशन कर दूंगी, और नंबर भी मैं उसमें डाल दूंगी। खैर वो नंबर से नहीं कांटेक्ट करते हैं, एड्रेस के ज़रिए ही वहाँ जाया जाता है। उनका कोई कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। कल वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी सारी वहाँ लकड़ियाँ हैं, उन्हीं लकड़ियों से ये दवाई पकाई जाती है। बस ये कि हाँ, वहाँ पे लोग लेट कर आते हैं और खड़े होके जाते हैं। किसी के शरीर पे लग जाता है पैरालाइज, कुछ हो जाता है, तो ऐसे आते हैं लोग। गाड़ी में लेट के आते हैं, कोई चारपाई पे लेट के आता है, लेकिन अगले हफ्ते जब उसे देखो तो वहाँ घूमता और टहलता रहता है। तो इस दवा से काफ़ी आराम आता है। मैंने बस मुझे यही दवाई के बारे में बताना था। मुझे लगा कि अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो वहाँ से दवाई ले सकता है। पानी पी ली, मेरा गला घोट गया। चाय बन गई है, चाय ले जाके मैं नीचे दे दूँ। अब्बू कह रहे थे अल्लाह किसने चाय पी थी, सर गिलास में आ रखा है। अब्बू कह रहे चाय बन गई, चाय बन गई। एक बर्तन में रख लूँ चाय में। मेरा जो घर है बहुत तिराई इलाका में है। पहले यहाँ हम लोग नहीं थे, बताते हैं बचपन की बातें। मेरे अब्बू कहते हैं यहाँ बहुत बाढ़ आया करती थी, तो घर गिर जाते थे। मिट्टी का घर हुआ करता था, वो गिर जाता था। तो जैसे गिरता गया और उसी पे फिर मकान बनाते गए, तो बहुत ऊंचाई पे हो गया ये मकान। समझो जितना एक मंजिल मकान बनाया जाता है उतनी ऊंचाई पे ये मकान है, फिर नीचे ज़मीन है। तो खाना पीना यहीं होता है। जैसे घर में ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो यहाँ सोते भी हैं। पहले हम लोग इधर ही सोते थे, लेकिन अब नहीं सोते हैं। हम नीचे वाले घर में, क्योंकि 3 साल पे आना होता है अपना। नीचे सब लोग रहते हैं तो हम लोग नीचे ही रहते हैं। देखो इतनी ऊंचाई होती है। बाकी ये नीचे वाला घर है, इसकी अभी ऊंचाई दिखाती हूँ कितनी है। यहाँ से भी जीना है, उधर से भी जीना है। बाकी ब्लॉग को लंबा नहीं करती हूँ। आप लोगों को चाय पीना है तो आप लोग पी सकते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।